भारत में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। स्टेट वाइज कार्यक्रम इस प्रकार है। स्वगणना की प्रक्रिया कुछ राज्यों में शुरू हो चुका है तथा कुछ राज्यों में शुरू होने को है। यह 15 दिनों तक चलेगा। इसमें देश के नागरिक ऑनलाइन भाग ले सकते हैं तथा अपने घर का डेटा सबमिट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कैसे भाग लेना है, इस वीडियो में हम आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भरने में आपको घर के बारे में पूछा जाएगा, घर की बुनियादी जरूरतों के बारे में पूछा जाएगा एवं आवश्यक उपकरणों के बारे में पूछा जाएगा, परिवार के बारे में भी पूछा जाएगा। इसमें जो 33 प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें से पहले 2 को छोड़कर शेष सभी का आंसर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय देना है। सर्वप्रथम सुबह 6 बजे से रात 12 बजे के बीच गूगल के सर्च बॉक्स में आप टाइप करें se.census.gov.in। सर्च करने पर जो पहला लिंक मिलेगा उसको क्लिक करेंगे। अब जो पोर्टल खुलेगा वह जनगणना के स्वगणना वाला पोर्टल है, जो सुबह 6 बजे खुलता है और रात के 12 बजे तक चलता है। आप बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले अपने स्टेट का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे कैप्चा को डालेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगी, जिसे बाद में जनगणना रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे जब आएंगे तो आप उनको वो दिखा सकते हैं और आपका डेटा मुख्य डेटा में सिंक हो जाएगा। अब ओके के बटन पर क्लिक करने पर जो पेज खुलेगा उसमें परिवार के मुखिया, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, का सही नाम टाइप करेंगे। यह नाम उनके अन्य डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए। गलत नाम आपको नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर देंगे जिस पे ओटीपी आएगा। अगर आपके पास मेल आईडी है तो उस मेल आईडी को आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये कंपलसरी कॉलम नहीं है। वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके उस नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा, जिसको स्टेप बाय स्टेप भरना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्थान का डिटेल्स है, वो आपको बताना है कि आपका स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके स्टेट तो पहले ही सिलेक्टेड है। यहाँ पे जिला का सिलेक्शन आपको करना है, तो यहाँ से जिला का सिलेक्शन और यहाँ पे अपना जो पिन कोड है उसको डालेंगे। फिर आपको जो भी ग्राम नगर स्थान है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो मैप है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपका एक्चुअल में घर है उसको आप यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैप पे काफी जूम करना पड़ेगा तथा मैप को खिसकाकर अपने घर के रेड लोकेशन ड्रॉप के साथ ओवरलैप करना पड़ेगा। स्थान की पुष्टि करें के बटन पे क्लिक करें और अपना एग्जैक्ट लोकेशन है उसको सहेजें और आगे बढ़ें के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे जनगणना का जो घर का विवरण है वो आपको बताना है। इसमें फर्श, दीवार, छत और मकान की स्थिति की जानकारी देनी है। अब यहाँ पे जनगणना का जो परिवार से संबंधित जानकारी है वो आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। इस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, घर के मुखिया का नाम, लिंग, जाति, स्वामित्व, कमरों की संख्या और विवाहित दंपतियों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे सुविधाओं में आपको बताना है कि आपके घर में पेयजल का स्रोत, प्रकाश का साधन, शौचालय, स्नान व्यवस्था और रसोई घर, ईंधन की व्यवस्था क्या है। उसके बाद आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के बारे में बताना है जो आपके घर में है, जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप आदि। साथ ही परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज का विवरण देना है। अब सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। कहीं भी कुछ गलत एंट्री है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो वेरीफाई करने के बाद आप उसको सबमिट के लिए क्लिक करेंगे।
आपका जो पहचान संख्या है यानी आईडी है, यह आपको मिल जाएगा, जिसे आपको नोट करके रख लेना है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें कुछ ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए।